Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur and you're watching our special show on AI. Well, AI सेक्टर से इस हफ्ते काफ़ी मेजर अपडेट्स आई हैं, जिसमें सबसे बड़ी खबर आई है एसेट मैनेजर ग्रेस्केल से। तो ग्रेस्केल ने ऑफिशियली $21 बिलियन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिप्टो सेक्टर लॉन्च कर दिया है। ये ग्रेस्केल का 6th क्रिप्टो सेक्टर है और इसका लॉन्च डिसेंट्रलाइज एआई को मेन स्ट्रीम एसेट क्लास की पोजिशनिंग देता है। अब इस लिस्ट में टाओ, नियर, RNDR, फेट, वर्चुअल्स जैसे टॉप 20 AI कॉइन्स शामिल हैं। ये टोकन्स आगे 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड होंगे। AI प्लेटफॉर्म्स जैसे टाओ, नियर, AI टूल्स एंड रिसोर्सेज जैसे आकाश, ओशन, ग्रास एंड AI एप्स एंड एजेंट्स जैसे FET, WLD, HEIX। ग्रेस्केल का कहना है कि डिसेंट्रलाइज्ड AI इंफ्रास्ट्रक्चर अब एक क्रिटिकल ग्रोथ थीम है। उसका मानना है कि इस सेक्टर का शेयर क्रिप्टो मार्केट कैप में सिग्निफिकेंट होगा। इसके अलावा फाइलकॉइन से भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। फाइलकॉइन एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है जो डेटा स्टोरेज के लिए एक ग्लोबल मार्केटप्लेस बनाना चाहता है, जहां पीयर टू पीयर नेटवर्क पर यूजर्स एक्सेस स्टोरेज स्पेस को दूसरे यूजर्स या माइनर्स से रेंट कर सकें। फाइलकॉइन में इन्वेस्टर्स काफी पोटेंशियल देखते हैं। इसका प्राइस फिलहाल अराउंड $2 है और मार्केट कैप अराउंड $1.7 बिलियन है। तो पिछले 24 आवर्स में इसमें 4% का सर्च देखने को मिला है। अब इस कॉइन पर इन्वेस्टर्स नजर रखे हुए हैं क्योंकि फाइलकॉइन की टीम लगातार अपने प्रोजेक्ट को एक्सपैंड कर रही है। रिसेंटली फाइलकॉइन फाउंडेशन ने एवेलांच के साथ मिलकर एक क्रॉस चेन डेटा ब्रिज लॉन्च किया है। अब ये ब्रिज एवेलांच के डेवलपर्स को अलाउ भी करता है कि वो फाइलकॉइन वर्चुअल मशीन यूज करके फाइलकॉइन के डिसेंट्रलाइज स्टोरेज को यूज कर सकें। तो ओवरऑल एआई क्रिप्टो सेक्टर ने शॉर्ट टर्म हिट जरूर लिया है, लेकिन अंडर द सर्फेस डेवलपमेंट स्ट्रॉन्ग है। अब उस शॉर्ट टर्म हिट की भी बात करते हैं। तो पिछले हफ्ते यूएस टैरिफ कंसर्न्स के चलते क्रिप्टो मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिली और बिटकॉइन भी $103,000 तक डिक्लाइन हुआ। इसी के चलते एआई क्रिप्टो रिलेटेड कॉइन्स में भी डाउन ट्रेंड आया। टाओ, नियर, रेंडर, FET और वर्चुअल्स जैसे कई टॉप एआई कॉइन्स 18% तक डिक्लाइन कर गए। इनफैक्ट एआई क्रिप्टो सेक्टर का टोटल मार्केट कैप $37 बिलियन से गिरकर $33.8 बिलियन तक आ गया, यानी प्योरली $4 बिलियन का वाइप आउट। लेकिन एनवीडिया अर्निंग्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिकवरी सिग्नल्स भी आए और बिटकॉइन ने जैसे ही $105,000 रिक्लेम किया, टॉप एआई टोकन्स ने भी 5 to 6% तक बाउंस किया। तो जहां टॉप एआई कॉइन्स लास्ट 24 आवर्स में से 5 to 6% सर्च हुए, FET में ओवर 9% तक का राइज देखने को मिला। अब लास्ट ईयर एक बड़ा एआई मर्जर हुआ था, जहां Fetch.ai, सिंगुलैरिटी नेट और ओशन प्रोटोकॉल ने एक सिंगल एआई इकोसिस्टम बनाया और FET इनका यूनिफाइड टोकन बन गया। अब इस प्रोजेक्ट का गोल है ओपन सोर्स डिसेंट्रलाइज्ड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, जो कि डेवलपर्स और एंटरप्राइजेस और रिसर्चर्स के लिए एक्सेसिबल होगा। अब स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम होने की वजह से FET में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी और ज्यादा बढ़ रहा है। तो इतने सब के बीच में टॉप एआई कॉइन बिटटेंसर का टाओ, जिसकी मार्केट कैप $3.4 बिलियन है, लास्ट 24 आवर्स में 4% तक डिक्लाइन हुआ और इसमें शायद आगे भी डिक्लाइन दिख सकता है। इसकी वजह है एक अपकमिंग टोकन अनलॉक। तो 216,390 टाओ कॉइन्स वर्थ $89 मिलियन इस मंथ में अनलॉक होने वाले हैं। टाओ की मैक्सिमम सप्लाई 21 मिलियन है और करंट सर्कुलेटिंग सप्लाई 8.75 मिलियन है। तो आज के लिए इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपके फीडबैक और कमेंट्स का हमें इंतजार होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और ऐसी ही और मार्केट सेंट्रिक अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए 3.0 TV।